Hello students, my name is Purnima Gupta and in this video lecture we are going to discuss about pointer in C programming language. So let's understand the pointer in C language is a variable which stores the address of another variable. जैसा कि आप सभी जानते हो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप पॉइंटर पढ़ने जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप पहले से वेरिएबल का नॉलेज होगा आपको, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कराए होंगे, तो आपको ये बेटर पता है कि हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एंड इन दैट वेरिएबल यू स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, जिसके लिए हम डेटा टाइप भी यूज करते हैं कि हमारा जो वैल्यू होगा वो जिस टाइप से बिलोंग करेगा हम उस टाइप का ही वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज एक्चुअली नथिंग, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल बट इट डज नॉट स्टोर अ नॉर्मल वैल्यू। पॉइंटर क्या करता है, हमारे जो आपने वैल्यू जो स्टोर किया है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, char, array, function or any other pointer. The size of pointer depend on the architecture. However, in 32-bit architecture, the size of a pointer is 2 byte. तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज यूज्ड फॉर स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो ये किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए नहीं, इवन किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। और पॉइंटर की साइज नॉर्मली 2 बाइट्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 32 बिट आर्किटेक्चर अगर आप यूज कर रहे हो अपने सिस्टम का तो वो 2 बाइट लेता है। नॉर्मली ये 2 बाइट्स ही लेता है। जैसे कि इस एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू डिफाइन अ पॉइंटर विच स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। आप जैसा यहाँ पे फर्स्ट लाइन देख रहे हो, इट हैज रिटन इंट n इज इक्वल टू 10। व्हाट डज इट मीन कि जो n हमारा है वो एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल जो अभी तक आप बनाते आए हो। तो ये एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इसने एक वैल्यू कंटेंट करके रखी है, वो वैल्यू क्या है 10। ओके, बट आप नेक्स्ट की लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन हैज रिटन इंट एस्ट्रिक p एंड देन इक्वल टू %n। आप यहाँ पे दो सिंबल देख रहे हो, ठीक है, एक तो एस्ट्रिक का साइन यूज हुआ है और दूसरा % साइन। तो ये जो हमने एस्ट्रिक के साथ p यूज किया है दैट मीन्स ये एक वेरिएबल हम बना रहे हैं। किस टाइप का वेरिएबल? पॉइंटर, जो कि किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम कर रहा है। यही मैंने बताया था कि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है बट एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जो कि कंटेन करता है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। तो यहाँ पर जो हम इंट एस्ट्रिक p देख रहे हैं दैट मीन्स क्या कि p क्या है, एक वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है n के एड्रेस को। n मीन्स जहां पे ये 10 स्टोर किया गया है उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, p। तो p में क्या होगा, उसका एड्रेस होगा। %, को थोड़ा सा और क्लियरली हम समझेंगे कि ये किस लिए यूज हो रहा है। आपने इसको स्कैनफ के साथ यूज किया होगा बट अभी हम प्रिंटफ के साथ मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। तो उसके पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पॉइंटर का। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ int x इज इक्वल टू 5। फाइन, int x इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स int क्या है, एक डेटा टाइप है एंड x एक वेरिएबल है और उसमें मैं 5 वैल्यू को असाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये लाइन तो आपको क्लियर हो रही होगी। इसको मैंने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। x जो हमारा है एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या, जैसे ही आप प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हो एंड यू राइट इंट x इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स कि आपके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, उस x के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुई है जिसमें क्या स्टोर किया गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। हमने x लिया, x के अंदर एक मेमोरी है जिसके अंदर वैल्यू है 5,
लेकिन इस x का जहां पर ये मेमोरी आपको, ये जो मेमोरी ब्लॉक जो आपको दिया जा रहा है x को रखने के लिए, x की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उसका भी कोई एड्रेस होगा। तो ये किस एड्रेस पे रखा गया है, तो ये इसका जो एड्रेस है इस मेमोरी ब्लॉक का, वो है 2048। ठीक है, कोई भी ये मैं नहीं कहती कि 2048 आप इसको रन कराओगे तो यही आएगा, बट ये आपको ये बता रहा है कि मेमोरी में कहाँ पर एलोकेट हुआ है, मीन्स इसको कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये जो x के अंदर जो 5 है, वो x किस मेमोरी एड्रेस पे है वो हम फाइंड करते हैं। डायरेक्टली वहां से उसको आप एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं बात करती हूँ पॉइंटर की और एक सिंपल सी अदर टाइप का कोई नॉर्मल वेरिएबल की। अगर मैं कहती हूँ कि मैं पॉइंटर के थ्रू, मीन्स एड्रेस के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो वैल्यू, दैट मीन्स क्या आप उसके बिल्कुल ओरिजिनल प्लेस पे जा रहे हो। ठीक है ना, आप बिल्कुल ओरिजिनल प्लेस पे जा रहे हो जहां पे उस वैल्यू को रखा गया और वहां पे जाकर के आप कोई वर्क कर रहे हो, वहां से एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है, एड्रेस को, किसी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि ये क्या कर रहा है और कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर देखो मेन फंक्शन में मैंने int x is equal to 5 लिखा है, and in the next line it has written %d and slash n and x। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो ये फर्स्ट वाली लाइन है वो क्या प्रिंट करेगी, ऑब्वियसली आप रिप्लाई करोगे कि हाँ मैंने x को प्रिंट कराया है, दैट मीन्स x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो फर्स्ट वाला जो प्रिंटफ है उसका आउटपुट क्या आएगा, 5। फाइन। अब मैं आपको ये कह रही थी कि जो %, है अभी तक हमने स्कैनफ के लिए यूज किया था, अब आप प्रिंटफ में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन में क्या है, प्रिंटफ के साथ मैंने %d लिखा एंड %x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ये जो x कहाँ पर एलोकेट है, ये जो आपका मेमोरी ब्लॉक है वो किस एड्रेस पे रखा गया उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो 5 है, लेकिन ये x रखा कहाँ गया है, मीन्स उस वेरिएबल की वैल्यू को देखने के लिए आप एम्परसेंड साइन का यूज कर सकते हो, इसके थ्रू आप इसका एड्रेस फाइंड कर सकते हो। तो देख, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 एंड 2568 मीन्स एनीथिंग, मैं ये नहीं कहती 2568 ही आएगा, ये जिस एड्रेस पे स्टोर होगा वो उस वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, जहां पर ये स्टोर हुआ होगा। ओके, तो मैंने आपको बोला कि आप हम दो सिंबल यूज कर रहे हैं, एक तो एम्परसेंड और एक एस्ट्रिक। अब ये %, उसे कहते क्या है, और ये एस्ट्रिक जो सिंबल है वो भी क्या है, उसका मीनिंग क्या है और कहाँ पे यूज करेंगे। पॉइंटर तो क्लियर हो गया कि ठीक है, पॉइंटर क्या है, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसे क्या कहते हैं, जिसमें मैं %, अभी तक कह रही थी, इसे अगर मैं पॉइंटर के टर्म में बोलूं तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो ये कुछ लाइंस मेंशन किए हैं, उससे हम क्लियर करेंगे कि ये करता क्या है। %, is known as address of operator. It is an unary operator. यूनरी आप लोग को क्लियर होगा, यूनरी मीन्स जो एक ऑपरेंड के साथ वर्क करे, एंड बाइनरी मीन्स जो दो ऑपरेंड के बीच में वर्क करे। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो हम %, एंड %x लिख रहे हैं, तो ये किसी एक ऑपरेंड के साथ ही यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ओके, ऑपरेंड मस्ट बी द नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी ऑपरेंड जो है वो किसी अदर वेरिएबल का ही नेम होना चाहिए। फाइन। %, ऑपरेटर गिव्स एड्रेस नंबर ऑफ द वेरिएबल। बिल्कुल अभी तक हम यही समझते आ रहे हैं कि हम जिस भी वेरिएबल के आगे, जिस वेरिएबल के आगे हम %, करके printf में लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसके एड्रेस को हमें रिटर्न करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो %, को आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कह सकते हो या फिर %, ऑपरेटर भी कह सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो सिंपल हम यूज कर रहे हैं उसे। नेक्स्ट वाला जो है उसे हम कह रहे हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन, ठीक है, जो हम एस्ट्रिक का साइन यूज कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर।
अब आप याद करो, मैंने जो फर्स्ट हमने एम्परसेंट यूज किया था उसे मैंने क्या कहा था, रेफरेंसिंग ऑपरेटर, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहा था, वो एड्रेस बता रहा था। लेकिन ये इसका अपोजिट ही है, ये डी रेफरेंस, ठीक है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। अब ये क्या काम करता है अभी मैं दिखाऊंगी आपको। इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसे भी किसी एक ऑपरेटर सॉरी एक ऑपरेंड के साथ यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। इट टेक्स एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ये क्या करेगा, किसी भी जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसके एड्रेस को लेगा एंड रिटर्न द कंटेंट हुज एड्रेस इज इट्स आर्ग्यूमेंट। अब इसे अच्छे से समझना, जब मैंने एम% n लिखा या एम%x लिखा, तो एम%x आपको क्या रिटर्न कर रहा था, एड्रेस। लेकिन अगर मैं उस m%x के साथ एस्ट्रिक का साइन लगा दूं, दैट मीन्स उस एड्रेस पे जो वैल्यू कंटेंट जो भी स्टोर किया गया है, जो उसको स्टोर करके वैल्यू हमने रखा, उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फाइनली अभी तक ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि पॉइंटर है क्या, और इसमें ये जो दो सिंबल यूज हो रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। अब देखो, एक तो मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाया जिसमें क्या था, m%x था, दैट मीन्स इट वाज रिटर्निंग एड्रेस। अब यहाँ पर मैंने एक और लाइन, उसी प्रोग्राम में मैंने एक और लाइन ऐड कर दी है जो कि आपको एस्ट्रिक सिंबल का यूज बताएगा। तो इसे हम प्रॉपर समझ लेंगे तो हमें ये दो सिंबल समझ में आ जाएंगे, पॉइंटर होता क्या है वो क्लियर हो जाएगा, और इसके थ्रू आप कैसे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइन, तो मैंने मेन मेथड में एक वेरिएबल डिफाइन किया, x इज इक्वल टू 5, एंड देन प्रिंटर %d(x). तो फर्स्ट वाली लाइन क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा, 5। सेकेंड लाइन भी मैंने आपको समझाया था कि जहां पे हम m%x लगा देते हैं, जहां पे भी m% जिस वेरिएबल के साथ लगाओगे, ये उस वेरिएबल का एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वह सेकेंड वाली लाइन में क्या प्रिंट होगा, जिस भी मेमोरी लोकेशन पे हो, वो सपोज 2568 पे है, 635 पे, जहां पर भी है वो उसका एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हमें मेन समझना है थर्ड वाली लाइन। थर्ड वाली लाइन में एक न्यू सिंबल ऐड हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको रिवर्स है, ये आपको एड्रेस रिटर्न करता है और ये कंटेंट के लिए होता है। ठीक है, अभी हम ये समझ के आए ना कि ये जो इसे इन डायरेक्शन ऑपरेटर या डी रिफरेंसिंग कहते हैं, जो कि उसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये जो आपका डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर है, एस्ट्रिक, उसको जब हम एड्रेस के साथ लगा रहे हैं, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, उस एड्रेस पे रखे हुए कंटेंट को। फाइन, तो ये हमें रिटर्न करने वाला फर्स्ट लाइन से 5, सेकेंड लाइन में एड्रेस, और थर्ड लाइन में फिर से ये रिटर्न करेगा 5, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये m%x का मीनिंग क्या है कि ये हमें एड्रेस दे रहा है। और जैसे ही हमने यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल ऐड किया, डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर है ना, इसे डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। तो जब हमने डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर इसमें ऐड किया, तो इस एड्रेस पे रखे हुए कंटेंट को, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। फाइन, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 52568 या वट एवर जिस एड्रेस पे होगा वो, और थर्ड वाली लाइन फिर से हमें 5 भी देगा, तो इसका आउटपुट ये आने वाला है। ठीक है, थर्ड वाली लाइन में भी क्या आ जाएगा, 5। फाइन, ओके, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब जहाँ तक मैंने आपको बताया कि हम जब एड्रेस पे जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो मैं % यूज कर रही हूँ, बट यू %u यूज करना इज मच मोर बेटर देन %d। वाई, क्योंकि जब आप एड्रेस प्रिंट कराते हो तो %d की वजह से हमें रेंज जो मिलता है वो 32,768 टू 32,767 तक मिलता है। बट अगर आप %u यूज करोगे, देन या आपको 0 टू 65,535 तक का एड्रेस देगा कि आप उसमें आप उसको डिस्प्ले करा सको।
ठीक है, तो वहां तक के एड्रेस को एक्सेस कर लेगा। ओके, यहाँ पर अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट्स कुछ दिए मैंने, 2-3 पॉइंट्स है जो हमें समझना है पॉइंट को क्लियर करने के लिए। int x is equal to 5 and percent x is equal to 7। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब हम x is equal to 5 कर रहे हैं दैट मीन्स ये 5 x वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और जो ये परसेंट x होता है दैट मीन्स ये एड्रेस को डिनोट करता है कि आप उस एड्रेस पे 7 को स्टोर कर रहे हो। बट क्या ये राइट है? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इस तरह के वेरिएबल को हम, ये कोई वेरिएबल नहीं माना जाता है, ये रॉन्ग वे है कि आप इसमें वैल्यू को स्टोर करो। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप परसेंट एक्स इज इक्वल टू 7 करो, आप किसी वेरिएबल में इसे स्टोर कर सकते हो। जस्ट लाइक आप ये लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू m परसेंट एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि y में x का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा, बट आप डायरेक्टली किसी के एड्रेस पे जाकर के 7 नहीं लिख सकते हो। We cannot store anything in m%x and m%x is not a variable, है ना। तो ये एक वेरिएबल नहीं है, आप वेरिएबल इस तरह के नहीं बना सकते हो। ये इस साइड में नहीं होना चाहिए, x के दिस साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम एज अ एड्रेस नहीं कह सकते, और ये कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इसमें कोई वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हो। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आप वैसा नहीं कर सकते हो, आप किस एड्रेस को स्टोर करना चाहते हो तो आप किसी अदर वेरिएबल में एड्रेस को स्टोर कर सकते हो। जैसे क्या था, मैंने प्रिंटफ में परसेंट एक्स लिखा तो ये आपको एड्रेस रिटर्न कर रहा था। अगर आप चाहते हो कि इस एड्रेस को हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करें तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप ये लिखोगे इंट एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है बट जिसका एड्रेस क्या है? 2048। अब मैंने j बनाया m%x, तो यहाँ पे j क्या है? j एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है x के एड्रेस को, बट j का भी एड्रेस है, फिर ये भी तो कहीं मेमोरी एलोकेशन कहीं पे एलोकेट हो रहा है, तो इसका भी कोई एड्रेस है, तो फिर ये इसका एड्रेस है, तो हम इसके एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो हमें ये चीज का ध्यान देना है कि जब आप कोई पॉइंटर बनाओ तो जो पॉइंटर का टाइप होगा, जो पॉइंटर का आप वेरिएबल का जो टाइप होगा वो वही टाइप होगा जिस जिस टाइप के वेरिएबल को आप स्टोर कर रहे हो। जस्ट लाइक मैं x इज इक्वल टू 5 लिखती हूँ और मैंने j एक वेरिएबल बनाया, हम पॉइंटर वेरिएबल को ऐसे ही डिनोट करते हैं एस्ट्रिक j। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया जो कि स्टोर करेगा x की वैल्यू को, ठीक है, x के एड्रेस को, सॉरी x के एड्रेस को। तो मैंने जो पॉइंटर बनाया j, उसका टाइप क्या है? इंट ही है, क्योंकि मुझे 5 को स्टोर करना था जो कि इंटीजर टाइप का था, तो मैंने उसका जो एक वेरिएबल बनाया वो भी मैंने इंटीजर टाइप का बनाया। और हियर आई हैव रिटन j इज इक्वल टू m%x, दैट मीन्स j क्या स्टोर करेगा? x के एड्रेस को। फाइन। अब यहाँ पर देखो मैंने परसेंट यू यूज किया, मैंने आपको उसका बेनिफिट भी बताया है कि आपको ज्यादा रेंज मिल जाता है, इसलिए हम एड्रेस के लिए परसेंट यू यूज करें तो ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, x की वैल्यू है 5 और x का एड्रेस क्या है? 2048। उसके बाद j में मैंने x के एड्रेस को स्टोर कराया। ठीक है, तो j एक वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, ठीक है, जिसमें वैल्यू 2048 है और इसका भी कोई एड्रेस है। अब हम यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लिखे हैं, इनका आउटपुट क्या होगा? परसेंट डी, परसेंट यू, एक्स एंड जे। परसेंट डी एक्स, एक्स मीन्स क्या आ जाएगा? 5 एंड देन परसेंट यू जे। अगर मैं जे के जे में क्या है? जे में m%x है, मतलब इसके अंदर क्या स्टोर होगा? x का एड्रेस। ठीक है, तो इसका एड्रेस आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो x का एड्रेस क्या है? 2048। तो फर्स्ट लाइन आपकी प्रिंट करेगा 5 एंड 2048। अब देखो यहाँ पर एस्ट्रिक जे यूज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जे में तो ऑलरेडी इसका एड्रेस है, ठीक है ना, जे में ऑलरेडी एक्स का एड्रेस है। अब हम उस एड्रेस पे जाकर के उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी?
एस्ट्रिक जे, एस्ट्रिक का काम यही था ना कि किसी एड्रेस, कोई सिंबल है, एड्रेस वाला वेरिएबल है, तो उस पर आप एस्ट्रिक लगा दोगे तो हम उसके कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको अगेन क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है ना, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। और एम्परसेंड एक्स हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली एड्रेस 2048। ठीक, अब लास्ट वाली लाइन देखो, यहाँ पे आउटपुट में मैंने डिस्प्ले कराया है, यही है ना, 5 और एड्रेस, 5 देन एड्रेस। लास्ट वाली लाइन क्या प्रिंट करेगा, लास्ट वाली लाइन में मैंने लिखा है %u %j और एस्ट्रिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, %j का क्या मतलब है, यही मीनिंग हुआ ना कि जे के एड्रेस पे जाएगा, जे के एड्रेस पे जाएगा, तो जे का एड्रेस क्या है, जे का एड्रेस 3000, तो पहले ये गया 3000 पे। अब मैंने 3000 के साथ यूज किया हुआ है एस्ट्रिक सिंबल, तो 3000 जो उसका मेमोरी है एड्रेस, उस पे अगर मैं एस्ट्रिक सिंबल यूज करती हूँ, दैट मीन्स वो उसके कंटेंट को रीड करेगा। तो इसमें कंटेंट क्या रखा हुआ है, 2048, तो यहाँ पर आपके ये डिस्प्ले हो जाएगा। फाइन, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। Okay, so thank you so much to watching this video.